नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप काफी द्रवित भी हो सकते हैं, इसलिए कृपया करके आप बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिए और समझिए। ये बहुत ही ज्ञानवान कहानी है और इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में कुछ न कुछ कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे मरने के बाद भी उस व्यक्ति की कभी भी लोग बुराई ना करें, उसकी प्रशंसा करें। इसलिए मनुष्य को जीते जी कुछ न कुछ अच्छे कर्म करके जरूर जाने चाहिए और सदा कोशिश यही हो कि वो अच्छे ही कर्म करे। इसी के ही बारे में एक यह ऐसी कहानी है जिसे मैं आप सुनाने जा रहा हूँ। एक बार किसी मरे हुए व्यक्ति को शव को खाने के लिए उद्यत एक गीदड़ को देखकर दूसरा गीदड़ भी उसे समझाते हुए कहता है कि हे भाई, आपको भूख तो लगी है, परंतु आप इतनी जल्दी मत करो इस मानव शव को खाने के लिए। इस मानव के शव को मत खाओ, अगर आप इस मानव के शव को खाओगे तो बहुत बुरा भी हो सकता है आपके साथ। तो दूसरा गीदड़ कहता है, ऐसी क्या बात है, मुझे तो बहुत भूख लगी, मैं तो इसे जरूर अवश्य खाऊंगा। तो वह गीदड़ कहता है कि इस मानव के शव को आप मत खाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह अपने जीवन काल में एक नीच व निंदनीय व्यक्ति रहा है। इसने अपने हाथों से कभी कुछ दान नहीं किया है, ना ही कभी कोई वेद शास्त्र या अच्छी किताबें पुस्तकें इसने नहीं पढ़ी हैं, ना ही इसने उन पुस्तकों का कभी श्रवण ही किया है। नेत्रों से किसी साधु महात्मा या भगवान की मूर्ति के दर्शन भी नहीं किए हैं। पैरों से इसने अपने कभी कोई तीर्थ यात्रा तक नहीं की है। इसने सदा अन्यायपूर्ण ढंग से कमाए गए पैसे से ही अपना पेट भरा है तथा सदैव अपना सिर ऊंचा उठाए रखा हुआ है। यह महा अन्यायी व्यक्ति है और यह व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अपने किसी भी अंग का कोई भी सदुपयोग नहीं किया है। हमेशा इसने अपने शरीर का दुरुपयोग ही किया है और अधिक से अधिक कोशिश ये की है कि गलत तरीके से पैसे कमाए और इसने हमेशा अन्याय ही किया है। इसीलिए इसका शरीर त्याज्य है व यह व्यक्ति निंदनीय है। अधिक भूखे होने के बावजूद भी इस पापी के मानव शरीर को खाकर अपना जीवन भाई मत गाड़ो और इस शव को यूं ही पड़े रहने दो। इस कहानी को सुनाने का प्रमुख तात्पर्य यह था कि मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में यथा संभव दान करते रहना चाहिए, पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जानवर भी इतने समझदार होते हैं कि वह मृत शरीर को भी सूंघ कर जान जाते हैं कि इस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। मुख्य रूप से अब आप समझ ही गए होंगे कि हर व्यक्ति को अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए, दान करते रहना चाहिए, दान क्यों करना चाहिए, पुण्य के काम क्यों करना चाहिए और आपको अच्छे कर्म क्यों करना चाहिए। इस कहानी से अब आपको पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा कि वास्तव में जीवन में अच्छे लोगों को ही पूछा जाता है और अंततः जब वह मृत हो जाता है तो उसी को ही पूछा जाता है जिसने अच्छे कर्म किए हुए हों। इस कहानी का मुख्य मकसद यही था। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।